एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th सेट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में वी विल स्टार्ट तो लास्ट वीडियो में वी हैव डन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इस वीडियो में वी विल सी एंड डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, आपका क्वेश्चन ये है दैट स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको ये सारे जो सेट्स बना के दे रखे हैं इन्होंने, आपको बताना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपको पता है भाई कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस तो आपको अच्छे से मालूम है, राइट। फाइनाइट मतलब पता है कितना है, इनफाइनाइट मतलब जो इनफाइनाइट है वी डोंट नो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब पहला है आपके पास, फर्स्ट है the set of lines which are parallel to x axis। मतलब आपको lines का सेट बनाना है जो parallel होंगी x axis से। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको पता है कि x axis क्या होती है, तो बहुत ही खूबसूरत आपकी x axis बनेगी। अब ठीक है, ये आपकी हो गई एंड दिस इज योर x axis, दिस इज योर y axis। ठीक है, अब आपको पता है कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। बहुत बढ़िया। आपसे कहा है कि आपको वो सारी लाइंस लेके आनी है, मतलब इस दुनिया में जितनी भी लाइंस है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपका 0,0 लिख देती हूँ ना, बोलोगे मैम ये 0 नहीं लिखा आपने। अब देखो, आपको मतलब बोला इन्होंने कि इस दुनिया में जितनी भी लाइंस इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है उनका एक सेट बनाओ। अब मुझे बताओ कितनी लाइंस पॉसिबल हैं? देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएंगी, राइट राइट ना। तो डेफिनेटली मैम ये तो इनफाइनाइट सेट बन गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितनी सारी लाइंस पॉसिबल है। इट्स अ नेवर एंडिंग सेट। ठीक है, तो नेवर एंडिंग है मतलब क्या हो गया, ये आपका बन गया इनफाइनाइट सेट। ओके, अगर आपसे बोलेंगे कि बताओ भाई कैसे, वैसे तो यहाँ लिखा नहीं है क्वेश्चन में दैट यू हैव टू जस्टिफाई और आंसर, बट आप बोल सकते हो दैट देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल which are parallel to your x axis and that is why this set is an infinite set. Okay, अगला है आपके पास the set of letters in English alphabet। अब इंग्लिश अल्फाबेट तो जानते हो ना, ABCD वाला पढ़ा है आप लोगों ने। आपसे बोला है कि उसमें कितने लेटर है, आपको ये बताना है। अरे मैम पढ़ा है हम लोगों ने, बचपन में पढ़ा था A to Z लिखने को, आपको मैम देती थी आपकी नर्सरी क्लास में A to Z, है ना, पढ़ा है ना। तो A to Z में कितने इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं? 26 होते हैं, राइट, 26 होते हैं। ये तो भाई फाइनाइट सेट है ना, ऑब्वियसली 26 अल्फाबेट, केवल आपसे 26 लेटर्स ही आ रहे हैं। तो आपका जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, बोला नहीं है बनाने को, बट आई एम स्टिल मेकिंग, आपकी मर्जी। ABC एंड डॉट 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 Z। ठीक है, अब आपको पता है सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, उसके अंदर हम एलिमेंट्स डालते हैं, उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। और ये डॉट 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 मैंने इससे लगाए हैं क्योंकि यहाँ बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे नहीं है, आपके 22 एलिमेंट्स बीच में आएंगे। और यहाँ पे Z क्यों लिख दिया है, बिकॉज आपको पता है Z पे ये फुल स्टॉप यानी खत्म हो जाता है, इसी वजह से ये आपका सेट क्या बन गया, फाइनाइट सेट बन गया। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है आपके पास the set of numbers which are multiple of 5। मतलब जो हमारा 5 होता है उसके कितने मल्टीपल पॉसिबल है, आपको उसका सेट बनाना है। ओके, अब देखो आपको चाहिए मल्टीपल ऑफ 5। मैम 5 के मल्टीपल मतलब होता है कि आप 5 को मान लो 5 इंटू 1 करोगे 5 आया, तो ये 5 का मल्टीपल है। 5 इंटू 2 करोगे 10 आएगा। 10 क्या है, 10 5 का मल्टीपल है, क्योंकि आपने 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। आपसे कहा है कि आपको सेट ऑफ नंबर मतलब वो सारे नंबर लेने हैं जो 5 की मल्टीपल है। यानी इनडायरेक्टली पता है वो क्या कह रहे हैं आपसे, इनडायरेक्टली वो आपसे कह रहे हैं कि आपको 5 को मल्टीप्लाई कर दो जितने भी नंबर है, मतलब 1 2 3 आगे आते जा रहा है। ठीक है, मतलब अब देखो आपको पहले से मालूम है भाई कि नंबर ही मेरे इनफाइनाइट होते हैं, है ना, मालूम है ना। नेचुरल नंबर क्या है, इनफाइनाइट का सेट है, बिकॉज 1 2 3 4 एंड आगे वो जाता जा रहा है। तो पहले से आपका जो ये सेट है वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। अब भैया आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो भी तो इनफाइनाइट ही रहने वाला है ना। बोलो क्या है बताओ, अगर आप इसका सेट बनाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, 5 है ना, 5 × 5 5 × 10
15, then 20, then 25 and then it will go on and on and on and on. ये जाता ही जाएगा. अग्री करते हो? क्योंकि आप नंबर देते जाओ, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीपल बन जाएगा. तो इसीलिए एक सेट आपका क्या सेट बन गया बताओ? अरे मैम सिंपल दिख ही रहा है, इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना? ये आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट. बड़ा आसान है यार, ये तो हलवा है एकदम. अब अगला है आपके पास द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ. अरे बाप रे, इस पूरी पृथ्वी पे रहने वाले सारे जानवर, एनिमल्स का सेट बनाना है. ठीक है, ह्यूमन भी ऐसे एनिमल ही होता है. तो जस्ट किडिंग. देखो सेट ऑफ एनिमल आपको चाहिए लिविंग ऑन द अर्थ. अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत सारे होते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट पक्का हो जाएगा. नहीं, सुनो, देखो आपके सर पे जो बाल है ना, ये भी बहुत सारे हैं, बट ये इनफाइनाइट नहीं बोलोगे आप कि ये इनफाइनाइट है. क्यों नहीं है? क्योंकि आपके बाल एक फिक्स है, मतलब आप चाहो अगर इनका वेट कर सकते हो. ये एक लिमिटेड है, मतलब आपको पता है ये कितने हैं, है ना? आप काउंट नहीं, नंबरिंग नहीं कर पाओगे. काउंट शायद करने में आपको दिक्कत आए, है ना? लेकिन आपको पता तो है कि डेफिनेट है. ये तो है नहीं कि अनंत है, आप जाते ही जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. एक लिमिटेड है, लिमिटेड. वैसे ही जो आपका एनिमल है ना, एनिमल जो है धरती पे रहने वाले सारे जानवरों का जब आप सेट बनाओगे, एनिमल का सेट बनाओगे, तो भले ही वो आपका लाइक बहुत बड़ा नंबर हो, 10 करोड़ एनिमल है, 10 अरब एनिमल है, खरब एनिमल है, वट एवर द नंबर यू कैन गिव. ठीक है, मान लो आपके पास 10 टू द पावर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग. ठीक है, अब मान लो 10 टू द पावर आपके पास 50, मान लो इतने एनिमल्स हैं. ठीक है, बट इट इज अ नंबर ना, रुक गया है यहाँ पे. ये इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? आपका नंबर रुक ही नहीं रहा, इट्स नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर. ठीक है, पर यहाँ पे आपका नंबर रुक गया है. जो भी नंबर है, मैंने ऐसे ही लिखा था, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक फिक्स नंबर है. ठीक है, अनंत नहीं है कि भाई पता ही नहीं है हमको. तो इसीलिए ये क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है. आई नो इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट ये फाइनाइट है. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपकी अर्थ भी तो एक लिमिटेड स्पेस है ना, चाहे वो कितनी भी बड़ी है तो लिमिटेड स्पेस. वैसे ही अगर आपकी अर्थ लिमिटेड स्पेस है तो ऑब्वियसली उस पर रहने वाले जानवर भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे. भले ही बहुत सारे हों बट लिमिटेड होंगे, है ना? तो इसीलिए क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम फाइनाइट. क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया हो. अगला है आपके पास द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब ओरिजिन क्या होता है भैया, पता है मैम हमको ओरिजिन क्या होता है. ये है आपका प्यारा सा ओरिजिन. ठीक है ना? ओरिजिन मतलब पता है ना, एक्स और वाई जब मिलते हैं वो का ओरिजिन होता है. आपसे कहा है जितने भी पॉसिबल सर्कल हैं जो यहाँ से निकलेंगे, मतलब ऐसे सर्कल बताओ जो इससे पास करें. अब देखो आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है भाई, मतलब कोई भी सर्कल, कोई भी शेप किधर भी जाएगा, तो ये इनफाइनाइट है, मतलब इसका तो कोई अंत ही नहीं है. आप कोई भी सर्कल बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो, ये इनफाइनाइट है. ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, दिस इज योर इनफाइनाइट सेट. क्लियर हो गया? आई होप आई एम वेरी क्लियर. ये इनफाइनाइट क्यों हुआ? क्योंकि देखो एक पॉइंट से पास करने वाले आपके पास में बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है. मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यू नो दैट, राइट? तो इस वजह से क्या है, ये एक इनफाइनाइट सर्कल है. ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर. नाउ विल मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट. मतलब आपके पास में ये पेयर्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि भाई इनमें से इक्वल सेट कौन से हैं. अब अगर आपको पता है इक्वल सेट्स क्या होते हैं, बहुत बढ़िया. अगर नहीं पता तो देखो, भी दो सेट्स हैं आपके पास. ठीक है, ए और बी है आपके पास, ए बी है. ठीक है, इन दो सेट्स को आप इक्वल तब बोलते हो जब इनके एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स ऑफ ए हैं वो इक्वल हो जाए एलिमेंट्स ऑफ बी के. ठीक है, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स जब बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं कि ए और बी क्या है, बराबर है, यानी कि इक्वल है. अब बहुत सिंपल सी बात है, बोलोगे मैम इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है. हाँ, इसमें कुछ नहीं रखा, ये इतना ही आसान है, बस यही आपको देखना है बस. अब ध्यान ये रखना है कि आपको ये देखना है, पहली चीज़ देखनी पड़ेगी. दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें अगर कोई भी नंबर रिपीट हो जाएगा तो उससे आपके सेट पे फर्क नहीं पड़ने वाला. दूसरी चीज़, आप नंबर को सीधे सीधे लिखो, आगे पीछे करके लिखो, उससे आपकी सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बस ये दो बात ध्यान रखो. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है. ए आपके पास सेट दे रखा है ए बी सी डी,
और पी दे रखा है DCBA। अब यहाँ देखो ABCD यहाँ भी है और ABCD यहाँ भी है, बट क्या है, खाली इन्होंने क्या किया, ऑर्डर बदल दिया, पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि A आपका जो है वो क्या है, B के इक्वल है। ठीक है, A और B क्या है आपके इक्वल सेट बन जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 4, 8, 12, 16। यहाँ पे क्या है 4, 8, 12, देखो इसमें नहीं है। ये आप लोग क्या करोगे, फास्ट बोलोगे अरे मैम 4, 8 यहाँ पे भी दिख गया, 4, 8 दिख गया, इक्वल हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक चीज़ है देखो कि यहाँ लिखा है 4, 8, 12, 16, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4, 8, 16 है, बट यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 18 लिखा है ना। तो क्या इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि आपके सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, ए और बी के सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा आपका। अगला है आपके पास a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, a में क्या है आपकी 2, 4, 6, 8, 10 हो गया। b में क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। मतलब अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, आपको पता ही है। हाँ मैम हमको अब अच्छे से मालूम है सेट बिल्डर क्या होता है, रोस्टर क्या होता है। बहुत अच्छी बात है। आपसे कहा गया है, और अगर नहीं मालूम तो चिंता नहीं करनी है, जाओ वीडियो देखो, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेक्चर 1 में है, मैंने आपको समझाया था। अब x आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है जिसकी वैल्यू 10 या 10 से छोटी है। अच्छा, अब देखो आपको पता है आपको इवन इंटीजर लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो चलो बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत हमको आएगी। ये आपके पास आपकी बहुत ही प्यारी नंबर लाइन, हाँ जी मैम हम जानते हैं। यहाँ आपके पास क्या होता है, 0 होता है, जानते हैं। अब आपको चाहिए पॉजिटिव इवन इंटीजर जिसकी वैल्यू 10 या 10 से छोटी है, मतलब आपके पास 10 यहाँ पे आता है ना, आपको इधर के एलिमेंट्स को लेना है जो कि इवन नंबर हो, और 10 भी यहाँ पे देखो बता चुकी हूँ, x की वैल्यू यहाँ लिखा है x लेस देन इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू 10 से छोटी है और 10 के इक्वल है। जब ये इक्वल का साइन लग जाता है ना, ये बताता है कि x की वैल्यू 10 के बराबर होएगी। ठीक है, लेना है आपको 10 को भी अपने सेट के अंदर, और इवन नंबर लेने हैं। तो भाई अब बताओ 0 और 10 के बीच में इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 क्यों, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सेट। बोलो सही बात है ना। क्या है यहाँ पे x आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है, x आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर हो रहा है जिसकी वैल्यू 10 या 10 से छोटी है। तो ये आपका सेट बन गया। अब ये सेट आपका मैंने कौन सा बनाया, देखो ये आपका ये वाला सेट है। ठीक है, ये जो बनाया मैंने ये वो वाला सेट है आपका। अब ये सेट और ये सेट तो मैम बिल्कुल बराबर आपको दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। दैट इज सिंपल, इतना ही माना है। तो ये आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो इक्वल सेट। अगला है आपके पास x सच दैट, ये कौन सा है, हाँ मैम सेट बिल्डर फॉर्म है, हम जानते हैं इसको, सच दैट पढ़ते हैं, ये भी हम जानते हैं। बहुत बढ़िया। क्या लिखा है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x आपका क्या है, 10 का मल्टीपल है। अब मल्टीपल मतलब आप जानते हो, मल्टीपल मतलब क्या होता है कि आप 10 को सब नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 10 हो गया आपका, और 20, फिर 30, फिर 40, ये आपके सारे मल्टीपल है। और यहाँ लिखा है 10, 15, 25, 30। अब मुझे एक बात बताओ, चलो शुरू करते हैं इसको। अगर हम x और 10 का मल्टीपल निकालेंगे तो क्या आएगा 10 का मल्टीपल, ये बताओ मुझे। आप क्या करोगे मैम, 10 ले लीजिए आप, ठीक है, और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के साथ, 10 आएगा। फिर 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, 20 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 10 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। मैम ये बचपन में हमको आता था, 10 की टेबल लिखनी है बस। हाँ, तो क्या है 10, 20, 30, 40, 50 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है, तो यानी कि जो सेट इसका बनाने को बोल रहे हैं ना, क्या आएगा उसके अंदर आपका 10, 20, 30। अब देखो आपको कोई सेट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं खाली बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये आपका सेट बन गया। ठीक है, x आपका 10 का मल्टीपल है। अच्छा, अब ये आपका बन गया सेट। ठीक है, बट ध्यान दो एक बात, यहाँ पे क्या है 15 आ गया, यहाँ पे 25 भी आ गया। क्या ये 15 और 25 आपके इस सेट में आ सकते हैं, पॉसिबल है? कभी भी नहीं पॉसिबल है। मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्या 15 और 25 कभी 10 के मल्टीपल हो सकते हैं?
नो मैम, नॉट पॉसिबल। तो क्या ये इक्वल सेट बनेंगे? नो मैम, नहीं बनेंगे। बहुत बढ़िया, ये इक्वल सेट नहीं है। क्लियर? गॉट इट? बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस 3 कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है, ये तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ाए हैं लेक्चर 6, 7, 8 के अंदर। ठीक है, तो जाओ उनको देखो। आप वीडियो 2x पे देखो, बट एक बार देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स।